समय पहले की बात है। रमेश, आप कब तक इस टपरे में बैठे आसमान को ताकते रहोगे? खेत सूख गया, गाय भूखी मर रही है और मैं दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हूँ। कुछ करो ना। गांव में लोग कह रहे हैं शहर में मजदूरी मिल रही है। अरे सुनीता, आप क्या समझती हो? मैं मजे से बैठा हूँ। यह खेत मेरे बाप दादा की निशानी है। शहर जाऊंगा तो मजदूरी करूंगा। लोग थूकेंगे मुझ पर, और वैसे भी मजदूरी से क्या होगा? 2 रोटी मिलेगी, पर ये जो आसमान है ना, ये मेरे साथ गेम खेल रहा है। बारिश आएगी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बारिश आएगी और सोने की बरसात करेगी। है ना, आपकी यह उम्मीद हमें भिखारी बना देगी कल से। मेरे पेट में दाना नहीं गया। सपने छोड़ो, हकीकत देखो। हकीकत हकीकत यह है कि यह खेत मेरी जिंदगी है। सुनीता, इसे छोड़ दूं तो अपने आप को कैसे मुंह दिखाऊंगा? गांव वाले हंसेंगे, कहेंगे रमेश डरपोक निकला, सूखे से हार गया। तो क्या करें? यहाँ बैठकर भूखे मरे गाय को देखो, उसकी हड्डियाँ गिनी जा रही हैं। मैं खुद कितने दिन और चलूंगी? आपकी ये जिद हमें दोनों को ले डूबेगी। रमेश, तुम समझती क्यों नहीं? शहर में मजदूरी भी कोई जिंदगी है। वहां भीख मांगने जैसा है। दिन भर पसीना बहाओ, फिर भी पेट आधा भरे। यहाँ कम से कम अपनी जमीन तो है। बस थोड़ा इंतजार करो, बादल दिख रहे हैं। बस थोड़ा और सुनीता, यह सूखा हमेशा नहीं रहेगा। मेरा दिल कहता है बारिश आएगी, और अगर नहीं आई तो फिर सोचेंगे। पर अब भी हार मान लो, ये मुझसे नहीं होगा। आपका दिल कहता है पर मेरा पेट चीख रहा है। खैर, आपकी मर्जी पर यह टपरा और यह खेत हमें कब तक संभालेंगे? सोच लो रमेश, मैं तो मारी मारी फिर रही हूँ। अरे रमेश, तालाब के पास क्या कर रहा है? तू सुना है खेत सूख गया। अब तो बिक्री का टाइम आ गया। मुझे दे दे, अच्छे दाम दूंगा। गांव में कोई इतना नहीं देगा। लाला अपनी चालाकी कहीं और दिखा। ये खेत मेरा है, मेरे बाप दादा की मेहनत है। इसमें इसे बेचूंगा नहीं। देखना, आसमान में बादल आ रहे हैं। बारिश होगी, सब ठीक हो जाएगा। बादल। अरे रमेश, ये बादल तो हर साल आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। पिछले साल भी तूने यही सपना देखा था ना? तेरी यह उम्मीद तुझे डुबो देगी और फिर मेरे पास ही आना पड़ेगा। सपना नहीं, सच है। ये तुम जैसे लोग बस मौके की ताक में रहते हो। और मैं अपनी जमीन तुम्हारी भूख का शिकार नहीं बनने दूंगा। बारिश आएगी और मेरे खेत फिर हरे होंगे। अरे वाह, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पर तेरा खेत तो अभी भी रेगिस्तान बना हुआ है। सोच ले रमेश, मेरे पास पैसा तैयार है। बारिश का इंतजार करते करते कहीं तू भूखा ना मर जाए। भूखा मरूं या जीऊं, वह मेरी मर्जी। तू यहां से निकल लाला। ये खेत मेरा है और रहेगा। बादल झूठ नहीं बोलते। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, पर जब बारिश धोखा देगी तो मेरे दरवाजे खुले हैं। सोच ले रमेश। देखो सुनीता, मैंने आपसे कहा था ना, ये बारिश मेरी बात सुन रही है। रात से बरस रही है और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। ये आसमान हमसे हार गया। अब हमारी जिंदगी दूसरों की तरह नहीं, उससे कहीं बेहतर होने वाली है। हाँ रमेश, आप सच कहते थे। ये बारिश देखकर दिल को ठंडक मिल रही है। कल तक मैं सोच रही थी कि अब बस भूख और सूखा ही हमारा नसीब है। पर आज आप देखिए, ये बूंदे जैसे हमारे लिए आसमान के आंसू हैं, खुशी के आंसू। अब आप कहते हैं ना, हमारी जिंदगी में वो दिन आएंगे जब हमें किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। हाँ सुनीता, अब आप देखेंगी सब बदल जाएगा। ये पानी हमारे खेतों को हरा कर देगा। मैं कल ही बीज पाऊंगा, फसल होगी, गाय को चारा मिलेगा। गांव वाले देखेंगे कि आपका रमेश हारा नहीं। अब हमारी जिंदगी सिर्फ गुजरने वाली नहीं होगी। हम झेंगे, हंसेंगे और अपने बच्चों के लिए कुछ बनाएंगे। आप सोचिए, एक दिन हमारा पक्का घर होगा और कोई हमें कमजोर नहीं कहेगा। रमेश, आपकी ये जिद सच में रंग लाएगी। मैं तो हर दिन आपसे कहती थी कि शहर चलें, कुछ करें,
पर आप रुक गए आसमान को देखते रहे। अब आप देखिए ये बारिश हमारे लिए कितना बड़ा तोहफा लेकर आई है। अब हम दूसरों की तरह नहीं रहेंगे। हम अपनी मेहनत से वो सब पाएंगे जो आपने सपनों में देखा। गांव में लोग कहेंगे कि रमेश और सुनीता ने मुश्किलों को पीछे छोड़ दिया। रमेश, आप कहाँ चले गए थे? इतनी देर मैं यहाँ बैठी बैठी परेशान हो रही थी। बाहर ये बारिश कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। खेतों का क्या हाल है? आप सुबह तो कह रहे थे कि अब सब ठीक हो जाएगा, फसल को राहत मिलेगी। कुछ अच्छा हुआ कि नहीं? सुनीता, फसल को छोड़ो, अब तो खेत ही नहीं बचा। ये बारिश कोई राहत नहीं लाई, बल्कि हमारे लिए आफत बनकर बरसी है। मैं अभी खेत से आ रहा हूँ। सब कुछ तबाह हो गया। पानी का रेला बह रहा था, मिट्टी कीचड़ बनकर बह गई। जो कुछ भी बचा था वह भी डूब गया। ये आसमान मेरे साथ ऐसा गेम खेल गया। अब कुछ नहीं बचा हमारे पास। क्या कह रहे हैं आप? रमेश, सुबह तो आप खुशी से चिल्ला रहे थे कि बारिश ने हमारी सुन ली। अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने भी आपके साथ सपने देखे थे कि अब खेत हरे होंगे, हमें भूख नहीं सहनी पड़ेगी। ये सब कैसे हो गया? कुछ तो बचा होगा ना? खेत में कुछ तो उम्मीद हो। अभी भी कुछ भी नहीं बचा। सुनीता, मैंने अपनी आंखों से देखा। खेत में पानी ही पानी था, जैसे कोई समंदर उमड़ आया हो। जो मिट्टी थी वह तालाब में बह गई। जो पौधे सूखे में भी जिंदा थे वह अब पानी में गल रहे हैं। मैं खड़ा खड़ा देखता रहा, पर कुछ कर नहीं सका। ये बारिश हमारी उम्मीद नहीं, हमारा दुश्मन बन गई। मैंने सोचा था कि आसमान मेरी जिद को सलाम करेगा, पर उसने मुझे मिट्टी में मिला दिया। सुनीता, मैं भी यही सोचकर परेशान हूँ। मेरी जिद ने हमें यहाँ तक पहुँचाया और अब मेरे पास आपके सवालों का जवाब नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि काश मैंने आपकी बात मान ली होती। शहर चले गए होते, कम से कम 2 रोटी तो मिलती। पर अब तो वह रास्ता भी दूर लगता है। मेरे दिमाग में बस एक सवाल घूम रहा है, हमने क्या गलती की थी जो यह सब हमारे साथ हुआ? मैं तो बस अपनी जमीन बचाना चाहता था, अपने बाप दादा की निशानी को जिंदा रखना चाहता था। रमेश, अब गलती ढूंढने से क्या होगा? जो गया सो गया। पर अब आगे का सोचना होगा। हमारे पास सच में कुछ नहीं बचा। एक रास्ता मेरे दिमाग में आ रहा है। लाला से उधार मांग सकते हैं। वह कल तालाब के पास कह रहा था कि उसका ऑफर खुला है। शायद कुछ पैसे दे दे तो कम से कम भूख से तो बच जाए। गाय को भी कुछ दिन चारा मिल जाए। लाला, सुनीता, आप क्या कह रही हैं? उस ठग के आगे हाथ फैलाने को कह रही है। वह तो मेरे खेत को हड़पने के लिए मुंह खोले बैठा है। उधार लिया तो वह मेरी जमीन अपने नाम लिखवा लेगा। फिर हम कहाँ जाएंगे? उसकी गुलामी करेंगे। जिंदगी भर मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह मेरे लिए मरने से भी बदतर है। तो फिर क्या करें रमेश? आप ही बताइए। कोई रास्ता खेत गया, फसल गई। हमारे पास ना एक दाना बचा है, ना कोई उम्मीद। लाला भले ठग हो, पर अभी वही एक दरवाजा दिख रहा है। मैं भी नहीं चाहती कि हम उसके आगे झुके, पर क्या करें? भूखे मरे गाय को मरते देखे। कम से कम उधार ले ले, कुछ दिन जी ले, फिर कोई और रास्ता सोचेंगे आपकी कि जिद ने हमें यहाँ लाकर खड़ा किया। अब मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है सुनीता, आप कहती हैं तो कल लाला के पास जाऊंगा, पर यह कदम उठाते हुए मेरा दिल कांप रहा है। यह बारिश मेरी हार का सबूत बन गई। लाला, आपसे एक बात करने आया हूं। हालात बहुत बुरे हो गए। बारिश ने मेरा सारा खेत तबाह कर दिया। मिट्टी बह गई, फसल डूब गई। घर में सुनीता भूखी बैठी है, गाय मरने की कगार पर है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। सोचा शायद आप कुछ मदद कर दें। अरे रमेश, तू यहाँ कैसे? कल तो बड़े जोश में था ना, कह रहा था कि बारिश आएगी, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा था मेरी बात सुन ले, पर तू तो आसमान के भरोसे बैठा था। अब क्या हुआ? खेत डूब गया, सपने बह गए। अब मेरे पास मदद मांगने चला आया। हाँ लाला, आप सही कह रहे हैं। मैंने सोचा था कि बारिश मेरी जिंदगी बदल देगी। सुबह तक मैं खुश था, सोच रहा था कि अब खेत हरे होंगे।
सुनीता को भूखा नहीं देखना पड़ेगा। पर यह बारिश मेरे लिए नहीं, मेरे खिलाफ बरसी। सारा खेत पानी में डूब गया, कुछ नहीं बचा। बस आपसे उधार मांगने आया सा हूं, थोड़े से पैसे ताकि कुछ दिन जी ले। उधार? अरे रमेश, तू सच में मजाक कर रहा है। तुझे पता है मैं ऐसा नहीं करता। तेरा खेत डूबा तेरी गलती। मैंने तो पहले ही कहा था मुझे बेच दे, अच्छे दाम देता। अब उधार मांगने आया है मेरे पास। तेरे जैसे सपने देखने वालों के लिए फालतू पैसा नहीं पड़ा है। जा कहीं और ढूंढ। लाला, आप ऐसा मत कहिए। मैं मजबूरी में आपके सामने खड़ा हूं। सुनीता घर में भूख से बिलक रहे। लाला, मैं आपके सामने पैर पकड़ लूंगा, बस मेरी बात सुन लीज। मेरे पास सच में कोई रास्ता नहीं है। सुनीता की भूखी आंखें मुझे सोने नहीं दे रही हैं। गाय को बचाना चाहता हूं, वह मेरे लिए परिवार जैसी है। आपसे भीख नहीं उधार मांग रहा हूं, बस थोड़ा सा पैसा दे दीजिए। मैं अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने की कोशिश करूंगा। आपकी मेहरबानी होगी, मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। मेरे घर का भूखा मुंह देखकर कुछ तो कीजिए। ठीक है रमेश, तू इतना गिड़गिड़ा रहा है, घुटनों पर बैठ गया। ये देखकर कुछ सोचता हूं, पर मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। तुझे उधार चाहिए तो एक शर्त माननी पड़ेगी। मैं तुझे 3,000 रुपये दे दूंगा, लेकिन इसके बदले तेरा खेत मेरे नाम लिखवा दे। जब तू पैसे लौटा देगा तब खेत वापस ले लेना, वरना वह मेरा हो जाएगा। बोल, मंजूर है कि नहीं है कि ये? क्या लाला, आप यह क्या कह रहे हैं? मेरा खेत वो मेरे बाप दादा की नहीं है, मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा है। उसे आपके नाम लिख दूं, ये तो मेरे लिए अपनी सांसें बेचने जैसा है। आप कुछ और सोचिए, कोई और शर्त रखिए। पैसे ज्यादा ले लीजिए, ब्याज लगा दीजिए, पर खेत को मत मांगिए। अरे रमेश, मेरे पास यही शर्त है और ये आखिरी मौका है। तुझे पैसा चाहिए तो कुछ देना भी पड़ेगा। तेरा खेत वैसे भी डूबा हुआ है, उसका कोई मोल नहीं। अब फिर भी मैं उसे ले रहा हूं। 600 रुपये ले जा, अपनी भूख मिटा, गाय को खिला। पर यह समझ ले, पैसे वक्त पर नहीं लौट आए तो खेत मेरा, फैसला तेरा है। मेरा वक्त मत खराब कर, हाँ या ना बोल। लाला, आप मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। ये शर्त नहीं, मेरे लिए कफन है। खेत चला गया तो मैं क्या करूंगा? सुनीता को क्या मुंह दिखाऊंगा? पर मेरे पास और रास्ता कहाँ है? भूख मुझे यहाँ खींच लाई। ठीक है, आपकी शर्त मंजूर है, 600 दे दीजिए, मैं खेत लिख दूंगा। पर यह मेरे लिए जहर लेने से कम नहीं। यह फैसला मेरी हार है, बिल्कुल। रमेश, तू समझदार निकला। ये ले 0-0, कल कागजात तैयार करवा लूंगा, तू दस्तखत कर देना। और हाँ, वक्त पर पैसे नहीं लौट आए तो खेत मेरा, ये मत भूलना। अब जा, अपनी जिंदगी संभाल। हम